हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत सही होंगे आप लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि नीट के स्कोर के थ्रू हम वेटनरी में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक वेट हूँ और मैं बॉम्बे वेटनरी कॉलेज यानी कि मुंबई वेटनरी कॉलेज से अपना वेटनरी कर रहा हूँ और लास्ट ईयर में हूँ। तो स्टार्ट करते हैं और आपको मैं समझाता हूँ कि आखिर हम नीट के थ्रू कैसे वेटनरी में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं स्टेट के थ्रू भी बताऊंगा कि स्टेट में क्या प्रोसीजर है, कैसे हम करते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे ऊपर लिख रखा है AIPVT मतलब जो पहले हुआ करता था, राइट। AIPVT मतलब ऑल इंडिया प्री वेटनरी टेस्ट। पहले अलग से सेपरेट वेटनरी के लिए टेस्ट हुआ करता था। अब मैं बात करूं, अभी ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता। नीट के थ्रू ही हम वेटनरी जो है, वेटनरी में कोई एक सीट लेनी है हमको तो नीट के थ्रू हम उसको लेते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ऑल इंडिया देखो, होता क्या है कि जैसे सपोज नीट 2020 की अगर मैं बात करूं तो नीट 2020 में जितनी भी वेटनरी की सीट होती है करीब करीब पूरी इंडिया में अप्रोक्स 3000 से लेके 3200 सीट यानी कि 3200 सीट्स हैं। ओके, अब मैं बात करूं यहाँ पे तो इसमें जो टोटल सीट है उसका 15% जो होता है वो नीट के थ्रू फिलअप होता है। आपको याद रखना है 15% नीट के थ्रू फिलअप होता है और 85% जो सीट्स होती है वो स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट के थ्रू फिलअप होती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस 15% सीट के लिए कि आखिर सर हम कैसे नीट के थ्रू कैसे हम इस 15% सीट पे एडमिशन पाएंगे। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा ये 15% सीट जो होता है वो ऑल इंडिया का होता है। ऑल इंडिया मतलब इसका मतलब कि अगर आपकी रैंक जो है इस 15% में फिट बैठ रही है, ठीक है, तो पूरे इंडिया में आपके रैंक वाइज आपको कॉलेज मिलेगा। आपकी रैंक बहुत अच्छी है तो आपको कॉलेज वेटनरी का सबसे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, जैसे IVRI हो गया, करनाल वाला हो गया। तो ऐसे करके ओके, आपको याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं इस 15% को यहाँ पे समझते हैं। देखिए ये जो 15% है, ये 15% की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो ये 15% में ऑल इंडिया के कॉलेज आपको मिलेंगे। ऑल इंडिया के सारे कॉलेज मिलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर हम कैसे इस कॉलेज में एडमिशन लेंगे। देखो आपको करना क्या है, एक वेबसाइट में आपको बताता हूं, AIPVT, ऊपर यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने, AIPVT.VCI.nic.in। यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे जब नीट का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद क्या होगा, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। किसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कि आप वेटनरी में इंटरेस्टेड हैं तो आप रजिस्टर्ड करें वहां पे। और जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे वहां पे फिर उसके बाद ऑल इंडिया का एक लिस्ट आएगा, एक मेरिट लिस्ट आएगा इसी वेबसाइट पे। ओके, इसी वेबसाइट पे क्या आएगा, एक मेरिट लिस्ट आएगा और उसमें आपके स्कोर वाइज आपका रैंक निर्धारित होगा, जो आप किसका हो जाएगा, वेटनरी का हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, तो पहले आपको क्या करना है, अगर आपको वेटनरी में इंटरेस्ट है। अच्छा, वेटनरी में इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, कई बार बच्चे वेटनरी मजबूरी में करते हैं, है ना। कई बार बच्चे वेटनरी मजबूरी में करते हैं और कई बार उनका इंटरेस्ट होता है। जैसे मैं एक बार मुंबई में मैं पढ़ाता हूँ और मैं एक बार कांदीवली में पढ़ाने गया था। तो कांदीवली में जब मैं पढ़ाने गया और मैंने बताया कि मैं एक वेटनरी डॉक्टर हूँ तो उन्होंने बोला कि वाह सर, मतलब वेटनरी कर रहे हैं आप। तो मुझे लगा, मतलब कुछ देर तक मुझे शक हुआ कि अरे वाह, ये लोग वाह कर रहे हैं। बहुत से लोग अदर स्टेट्स की मैं बात करूँ जैसे यूपी, बिहार, इन सब की बात करूँ तो यहाँ पे वेट्स को उतनी इज्जत नहीं मिलती है, मगर आप महाराष्ट्र स्टेट में हैं तो आपको बहुत इज्जत मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े शहर हैं और बहुत बड़े बड़े शहर हैं और साथ ही साथ में इन बड़े शहरों में जो पेट्स के डॉक्टर होते हैं उनकी कमाई एक MBBS के बराबर होती है, ठीक है। तो ये एक सोचने वाली बात है, एक बोल सकते हैं हम हमारा बचपन से या जब से हम सुन रहे इसके बारे में, हम MBBS का प्रिपरेशन करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम वेटनरी क्यों लेंगे। नो डाउट आपको MBBS में मिल जाए तो बहुत अच्छा है, मगर जिसको वेटनरी में इंटरेस्ट है वो ये काम कर सकता है। तो मैं आपको बता रहा था कि AIPVT.VCI.nic.in पे आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी जो रैंक आएगी उस बेसिस पे आपका पर्टिकुलर, उसके बाद जो है पर्टिकुलर प्रोसेस होगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि कैसे करें। देखो, अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है, सपोज 600 के ऊपर है, तो आपको वेटनरी के बारे में सोचना ही नहीं है। मगर कई बार क्या होता है, कई स्टेट्स के कट ऑफ बहुत ज्यादा आते हैं, जैसे दिल्ली में कट ऑफ स्टेट लेवल का भी 600 के करीब चला जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ में बात करूं और ऑल इंडिया से तो जाता ही जाता है, ठीक है। टॉप मोस्ट कॉलेज है दिल्ली में, तो देखो वहां पे कट ऑफ तो ज्यादा जाने वाला है। ऐसे कंडीशन में आप ये सोचते हो कि अब हम क्या करें, BAMS लें, ठीक है, या BDS लें। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे भी कई
बार बीडीएस मिला मगर मैंने बीडीएस नहीं लिया, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, मैंने लिया वेटनरी। ठीक था, वेटनरी अच्छा है मेरे लिए, ठीक है, अच्छा है। तो मैं वो अलग बात है, मैं टीचिंग प्रोफेशन में भी हूँ, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि आपको वेटनरी पे अगर इंटरेस्ट है, वेटनरी में इंटरेस्ट है, मजबूरी नहीं, इंटरेस्ट है, तो आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो मिथ है कि वेटनरी में कोई स्कोप नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत सारे स्कोप हैं, बहुत सारे स्कोप हैं। आप एक बार वेटनरी स्कोप पे अगर आप कमेंट करेंगे तो स्कोप पे मैं जरूर एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपके मतलब आपको ये रियलाइज हो जाए यार कि ये वेटनरी कोई आंडू पांडू चीज नहीं है, इसमें है कुछ, तो है, दम है, बहुत दम है भाई, राइट। तो aipvt.vca.nic.in ये वाला मैंने आपको बता दिया, इस पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करें, मेरिट लिस्ट आएगी और फिर आपका जो भी मेरिट लिस्ट होगी उसके बेसिस पे आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। अब कॉलेजेस की बात करो, कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, तो अच्छे कॉलेजेस में सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा IVRA, ठीक है, एक बहुत अच्छा कॉलेज है। और साथ ही साथ में करनाल का एक इंस्टीट्यूट है, वो भी बहुत अच्छा है वेटनरी के लिए। साउथ के जितने भी कॉलेज हैं, ठीक है, जैसे तानवास हो गया, तो वो भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है। और मुंबई वेटनरी कॉलेज, वो भी एक अच्छा कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है मुंबई वेटनरी कॉलेज, अंग्रेजों के जमाने से चलता आ रहा है ये मुंबई वेटनरी कॉलेज। ओके, इसका नाम पहले बॉम्बे वेटनरी कॉलेज था, अभी मुंबई वेटनरी कॉलेज कर दिया गया। तो ये तो थी बात ऑल इंडिया की। अब मैं बात करना चाहता हूँ स्टेट्स की। तो स्टेट्स में क्या होता है, 80% सीट के लिए कई स्टेट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम कराते हैं। एग्जाम कराने वालों के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहता, ठीक है, आप इस पे अपना इंफॉर्मेशन जरूर कलेक्ट करें। मैं बस आपको एक बेसिक चीजें बता रहा हूँ। जैसे यूपी के बारे में बात करूँ तो यूपी में मथुरा, जैसे मथुरा अपना खुद का एग्जाम कराती है, राइट। ये यूपी में एक और एग्जाम होता है जिसकी मैं बात करूँ, यूपी कैटेट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो यूपी कैटेट ये भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जिसको यूपी पीवीटी भी बोलते हैं। ओके, तो इसके थ्रू क्या होता है, इसके थ्रू भी अच्छा एग्रीकल्चर भी मिलता है, वेटनरी की सीट भी आपको मिल जाती है, ठीक है। आरपीवीटी जो होता है वो राजस्थान में होता है, अभी जल्दी हुआ, ठीक है। तो आरपीवीटी याद रखना, इसके थ्रू आपको राजस्थान में वेटनरी मिल जाएगा। ये मेरा एक दोस्त है, मेरा जूनियर है, ठीक है, डेमो, उसने मुझे आरपीवीटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी, उसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी, मगर मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी चीजें इसमें कवर करनी चाहिए। आपको आरपीवीटी के बारे में कुछ जाना है तो जरूर मुझे बताइएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में जो भी होगा हेल्प कर दूंगा। एमपीपीवीटी यानी कि मध्य प्रदेश में भी पीवीटी होती है। तो ऐसे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए जो 80% सीट पे, 80% सीट की अगर मैं बात करूं तो वहां पे वेटनरी होता है। ओके, अब हम बात करते हैं स्पेशली महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र बहुत ही स्पेसिफिक स्टेट है। क्यों मैं बात करना चाहूंगा, देखो बहुत सारे ऐसे स्टेट होते हैं जो अपना पर्टिकुलर एग्जाम कराते हैं, किसके लिए, पर्टिकुलर एग्जाम कराते हैं पीवीटी यानी वेटनरी के लिए। मगर महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है जो क्या करा रहा है, ये कोई भी एग्जाम नहीं कराता। जो आपके नीट के मार्क्स आ रहे हैं, पहले क्या होता था, यहाँ पे एग्जाम होता था महाराष्ट्र में जिसका नाम था एमएचसीईटी के थ्रू मतलब इनको पीवीटी यानी कि वेटनरी मिल जाता था। ओके, मगर अभी ऐसा नहीं है, वेटनरी पहले एमएचसीईटी के थ्रू मिल जाता था, अभी नहीं मिल रहा है। ओके, तो अब क्या हो रहा है, अभी हो रहा है कि जो भी आपका नीट का स्कोर है, ओके, ये नीट के स्कोर के थ्रू अगर आप महाराष्ट्र के हैं, आपके पास डोमेसाइल है, तो मार्क्सो.इन पे जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो मार्क्सो.इन पे जाएं और वहां पे रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है, वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन करें। अच्छा, एमबीबीएस के लिए अगर आपको जाना है तो DMER पे जाना, DMER.org, यहाँ पे आप जाएं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें एमबीबीएस के लिए। और मार्क्सो.इन पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है किसके लिए, वेटनरी के लिए। ओके, मार्क्सो.इन पे आपने वेटनरी के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये मार्क्सो.इन पे जब आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो जितने भी बच्चे यहाँ पे वेटनरी के लिए रजिस्ट्रेशन किए होंगे उनका एक मेरिट लिस्ट तैयार होगा, ठीक है। सपोज करो दिस इज द मेरिट लिस्ट, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द नीट स्कोर। ओके, ये मेरिट लिस्ट तैयार हो गया। अब इस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे उनको महाराष्ट्र के डिफरेंट कॉलेज मिलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र का ये जो यूनिवर्सिटी है माप्सू, जिसको हम बोलते हैं महाराष्ट्र एग्रीकल्चर एंड फिशरी साइंस यूनिवर्सिटी, इसके अंतर्गत 5 कॉलेज आते हैं, ठीक है। एक मुंबई में जो बॉम्बे वेटनरी कॉलेज है, और साथ ही साथ में नागपुर में, ठीक है, और एक और है आपका सिरवल में है, और एक प्रभनी में है, और एक और कहीं है, ठीक है, मुझे नाम जगह का नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है। तो ऐसे करके जो है 5 कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र में। ओके, तो और पांचों बहुत ही अच्छे हैं, बहुत स्पेसिफिक, बहुत ही मजेदार कॉलेज है। तो आप माप्सू में जरूर, आप अगर वेटनरी में इंटरेस्टेड हैं तो आप जरूर रजिस्टर करें, और इसके थ्रू आपको कॉलेज मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, मगर आपका स्कोर अच्छा हो तो ये स्टेट वाइज मैंने आपको सब कुछ बता दिया, और साथ ही साथ में ये जो ऑल इंडिया की चीजें हैं वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो यार जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो चैनल को, और उन लोगों तक जरूर शेयर करो जिनको वेटनरी में एडमिशन लेना है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया, धन्यवाद।